हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो नोटिफिकेशन निकालना शुरू कर दिया है एग्जाम्स के, और कुछ नोटिफिकेशन यहां पर आउट हुए हैं जिनमें से एक की हम आज बात करेंगे और बहुत जल्दी आपको अदर के बारे में भी मैं यहां पर बताऊंगा। तो देखिए, ये एडवर्टाइज नंबर तो चलो क्या करना है, ठीक है, बट जो लास्ट डेट है यानी कि क्लोजिंग डेट जो है वो 1/5/2023 1/5/2023 की तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूं कि किसकी है। हिमाचल प्रदेश जो HRTC है, सिंपल सी बात, उसमें कंडक्टर की 360 पोस्टें निकली है। ये वैसे नोटिफिकेशन पहले भी आउट हुआ था, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पोस्टें जो है वो अनरिजर्व की 130 हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर शेड्यूल कास्ट ऑफ HP 73 है, शेड्यूल कास्ट फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 4 है, फिर उसके बाद BPL की यहां पर SC BPL की 13 है, ST की यहां पर 15 है, ST BPL की 5 है। इस तरीके से ब्रेकअप ऑफ पोस्टें यहां पर जो है वो किया गया है। पे बैंड 20,000 से लेकर 64,000 तक आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है। अब एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको मैं डिटेल नोटिफिकेशन बता देता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहां पर पढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि दोबारा से जो है वो आपका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया पहली लाइन ही कि द कैंडिडेट्स मस्ट रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट पर है वो आपको। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने HPSSC का जो आपका निकला था हमीरपुर का, ठीक है, अब इन्होंने यहां पर भी मिस्टेक की है लिखने में। देखिए, यहां पर लिखा गया अप्लाइड अर्लियर थ्रू HPPSC हमीरपुर, HPSSC आना चाहिए था, बट चलिए। बट जिन्होंने भी HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू पहले अप्लाई किया हुआ है उनको दोबारा से जो है वो फीस भरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर एक सेक्शन आएगा ये वाला कि अप्लाइड अर्लियर थ्रू HPSSC लिखा हुआ होना चाहिए यहां पर, ठीक है, हमीरपुर पोस्ट कोड 1031 कि आपने इसके थ्रू जो है वो अप्लाई किया हुआ था। तो जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपसे कोई भी फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपने पहले अप्लाई किया है, ठीक है, अगर तो आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले नहीं किया है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। बट अगर आपने पहले से अप्लाई किया है 1031 पोस्ट कोड के लिए जो कि HPSSC के द्वारा निकाला गया था, तो आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, बट ये सेक्शन आपको वहां पर फॉर्म भरते हुए सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी देखिए, एज लिमिट की अगर बात करें तो जो तो नए कैंडिडेट हैं, यानी कि आपने अगर पहले अप्लाई नहीं किया है हमीरपुर के थ्रू, ठीक है, और आप अब जो है वो फ्रेशली अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी एज लिमिट जो मानी जाएगी वो 1 जनवरी 2023 तक की मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि इस डेट तक आपकी जो है इससे ऊपर 45 साल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे ये तब तक जो है वो आप 18 के हो चुके हो, ठीक है। तो 1 जनवरी 2023 मानी जाएगी। बट जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है उनके लिए वो डेट मानी जाएगी उस दिन की, फर्स्ट डेट उस ईयर की जिस टाइम जो है ये नोटिफिकेशन आया था। अब आपको पता होगा कि कब ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। उस साल की जो 1 जनवरी की डेट होगी वो आपकी जो है वो मानी जाएगी। यानी कि एक समझ लीजिए 1 साल का आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिल रहा है अगर आपकी एज हो रही है, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो फिर कोई आपको इश्यू नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ओवर एज हो रहा हूं, ठीक है, और मुझे दिक्कत है, तो ये आपका जो है वो 1 साल मान, जब नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ था, जिस समय आपने भरा था, उसकी जो फर्स्ट ईयर की जो पहली डेट होगी वो मानी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और बाकी अब जो न्यू कैंडिडेट होंगे 1 जनवरी 2023 आपकी जो है वो मानी जाएगी। ये बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पहले से भरा है तो आप अप्लाइड अर्लियर थ्रू HPPSC पर क्लिक करेंगे, और एज लिमिट अगर आपके नए हैं तो 1 जनवरी 2023 मानी जाएगी। और अगर आप पुराने कैंडिडेट आपने पहले अप्लाई किया है तो जिस साल में आपकी नोटिफिकेशन आई थी उसकी जो है वो 1 जनवरी जैसे 2022 में आई थी तो 2022 आपकी जो है वो मानी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो अप्लाई करना है। बट ये उनके लिए जो जिनको लगता है ओवर एज हो गए। अगर आपकी एज है तो फिर आप जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर यहां पर कुछ और दिए गए, और एक चीज याद रखिएगा, OTRS पर रजिस्ट्रेशन करना पहले नेसेसरी है, तभी आप जाकर फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो आगे कोई भी और भी फॉर्म निकलेंगे तो आपने सिर्फ एक बार अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट बनाने में क्या होता है कि आपने लॉगिन आईडी जो वर्क कर रही है या फिर ईमेल आपका नंबर जो वर्क कर रहा है दोनों डालने हैं। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पर अपलोड कर देने, ठीक है जी। +2 ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ वहां पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप +2 वाले ही हो तो आप ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो उसके लिए एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है सारी आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आप सिंपल से एक क्लिक पर जो है वो फॉर्म को सबमिट कर पाओगे, ठीक है जी। एग्जामिनेशन फीस जो है वो रिफंडेड नहीं होगी, ये चीज याद रखिएगा।
अच्छा, फिर क्या है कि यहां पर दोबारा से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया है कि इस पर ये देखिए यहां पर अब इन्होंने करेक्ट कर दिया है एचपी एसएससी हमीरपुर। अगर आपने इस पर भरा है तो आपको ये जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके ओटीआरएस में आपको देने हैं? मैट्रिकुलेशन +2, वैलिड कंडक्टर लाइसेंस भी आपको जो है वो फिलअप करना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए फिलअप कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद बोनाफाइड हिमाचली कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वगैरह, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हो तो वो, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दी, कंडक्टर की 360 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी +2 इंटरमीडिएट है, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो +2 की है और आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और साथ साथ आपको जो है वो वैलिड कंडक्टर लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। एज 18 से 45, ये मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपकी जो है वो न्यू कैंडिडेट जो है वो 1 जनवरी 2023 और ओल्ड कैंडिडेट जो है वो आपकी जिस साल में नोटिफिकेशन आया था उसकी 1 जनवरी वाली डेट आपको काउंट करनी है, ठीक है। मतलब उससे बाद आप 45 साल के होने नहीं चाहिए और उस दौरान आप जो है वो 18 साल के होने चाहिए। ये चीज आप जो है वो अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कुछ और इंस्ट्रक्शंस यहां पर दी गई है जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है। उससे पहले ओटीआरएस आपका होना जरूरी है। जब आप ओटीआरएस कर लोगे तो आपके पास विंडो आ जाएगी, यहां की तरफ आपकी फोटो होगी एचपीएसएससी में, ठीक है। यहां की तरफ एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और फीस पे करनी है अगर आप न्यू कैंडिडेट हो। बाकी पुराने वालों को तो फीस भी पे नहीं करनी है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, केलोंग और रिकांगपिओ जो है वो आपके सेंटर यहां पर बनाए गए हैं, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है सिर्फ नए कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा, यहां पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आपका होगा रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन और सेकंड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 2 स्टेजेस में आपके एग्जाम होने वाले हैं। पहला रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन यानी कि रिटन टेस्ट आपका, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाली है। और अभी देखिए क्या है कि इन्होंने स्कीम जो एग्जामिनेशन की है कि पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, कितने कितने मार्क्स का क्या रहेगा उसके बारे में अभी नहीं बताया है। तो इन्होंने लिखा है कि हम जो है वो बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि पुराने वाला पैटर्न आपका यहां पर चांसेस नहीं है फॉलो होने के। अभी इस पर वर्क किया जा रहा है कि आपका जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा नया वो क्या होगा, ठीक है जी। तो ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। और अगर आप जीके स्टडी से जुड़े हुए तो आपको मैं बिल्कुल बता दूंगा जिस दिन आएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा या फिर क्या होगा ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। वैसे रिटन टेस्ट ही होगा, उसके बाद आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बाकी जब जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न पूरा क्लियर होकर आ जाएगा कि इतने नंबर का ये होगा तो फिर आपको जो है वो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। बाकी आपको अप्लाई किस तरीके से करना है कि आपको ये एचपीपीएससी डायरेक्ट आप गूगल में सर्च कीजिए एचपीपीएससी, फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिए, लॉगिन वाले सेक्शन पर जाइए, साइन अप वगैरह कीजिए, ओटीआरएस का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो आप वहां से कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, 9882061022 पर आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। देखिए कमेंट का रिप्लाई करना हर एक बार जो है वो संभव नहीं होता है। जो हमें लगता है कि हम कर देते हैं टाइमली रहते, बाकी इस पर आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई मुझसे कुछ जो है वो हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी इनके नंबर भी दिए होते हैं इसमें नोटिफिकेशन में, आप उस पर भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये उठा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं उठाने के। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। बाकी कंडक्टर से रिलेटेड रिटन टेस्ट से अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए कोर्स जरूर लॉन्च करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।